हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग फिर करंट के सेशन को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं और उससे पहले करंट के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखेंगे। आज टॉप 20 करंट अफेयर्स को हम लोग फिर लेके आए हैं और चलते हैं। आप लोग का स्वागत करते हैं डिस्कवरी आईएएस अकेडमी का यूट्यूब परिवार में। आप लोगों का सभार वंदन है, स्वागत है। आज हम लोग करंट के नए टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं, कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देर ना करते हुए करंट को शुरू करते हैं। देखिएगा, क्रिकेट के इतिहास में वनडे श्रेणी में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जो 5000 रन जो है सबसे तेज गति से बनाया है। इसका देखेंगे, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जो 5000 रन सबसे अधिक तेज गति से बनाया है। आप लोग उत्तर दीजिएगा। विराट कोहली, बाबर आजम, शुभमन गिल, रोहित शर्मा। इसका उत्तर होगा बाबर आजम। मैं आपको बताऊं, बाबर आजम जो हैं पाकिस्तान के हैं और इन्होंने 97 पारी में यह रिकॉर्ड बनाया है और सबसे तेज 5000 रन इन्होंने बनाया है। तो बाबर आजम के संदर्भ में ये देखना आवश्यक है। ये देखिए, इसके बारे में दिया हुआ है। ओडीआई क्रिकेट में सबसे इन्होंने इतना 97 पारियों में 5000 रन ये बनाया है। अगला है सवाल, हाल ही में किसने आयोजित हुए डायमंड लीग में 88.67 मीटर जेवलिन थ्रो फेंक करके डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से दो तरह से सवाल पूछे जाने की संभावना है। अभी मैं दोनों सवाल पर जिक्र करूँगा। ऑप्शन ए शिवपाल सिंह, बी अनु रानी सिंह, सी देवेंद्र सिंह और डी नीरज चोपड़ा। ऑब्वियस सी बात है, इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितना दूरी मीटर फेंक करके डायमंड लीग के खिताब को अपने नाम किया था। तो हम लोग ये भी याद रखेंगे कि इसने 88.67 मीटर फेंक कर यह खिताब अपने नाम किया था। अब सवाल उठता है, डायमंड लीग खिताब की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। डायमंड लीग खिताब का पूरा नाम क्या है। तो वांडा डायमंड लीग खिताब है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से फिर बनेगा, यह खिताब का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ था। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ दी हुई, जो आपको PDF रूप में मिल जाएगा। देखिए, डेली ये स्टूडेंट है वो पूछते हैं कि सर PDF मुझे कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो मैं उन सभी लोगों को बताता हूँ, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो वीडियो का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम लिंक पर जाके ज्वाइन होइए और RP IAS अकेडमी ऑफिशियल होगा, उससे जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद वहाँ पर आपको पूर्व में जो भी दिया हुआ है वो भी सारा मिल जाएगा और इससे संबंधित भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक वहाँ ही होगा। जितने भी लोग हैं और PDF भी चाहते हैं विथ एक्सप्लेनेशन प्राप्त हो, तो वहाँ से ज़्यादा बेहतर कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाल ही में किस संस्था ने यह घोषित किया है कि कोविड-19 अब वैश्विक महामारी नहीं है। यह भी ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर होगा WHO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग याद रखेंगे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई है। इन्होंने कहा है कि कोविड जो है अब वैश्विक महामारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इन चीज़ों से ध्यान रखना है। अगला सवाल है, ये इसका देखिए, इसकी स्थापना दिया हुआ है 7 1948 को। यही इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक सवाल और पूछा जा सकता है, WHO के निदेशक कौन है, महानिदेशक कौन है। तो हम लोग याद रखेंगे टेड्रोस गेब्रियेसस, ये इसके निदेशक हैं। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका जो है PDF मिलेगा, तो वहाँ आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा। हाल ही में कहाँ यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का सम्मेलन हुआ है। यह जो है उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। और वहाँ पर ये देखिए, इसका दिया हुआ है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री के तत्वाधान में यह किया गया है।
G20 के समर्थन में ही यह मैं पहले भी पढ़ाया हूँ Y20 या यूथ 20, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका थीम है हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स, यह भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल 5वां देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस राज्य में सेंटर फॉर इनोवेशन ऑन इक्विवेंस रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप C12RE का उद्घाटन किया गया है? 1 नंबर में है तेलंगाना, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल और डी है मणिपुर। इसका उत्तर होगा ए तेलंगाना। इसका उत्तर होगा ए तेलंगाना, यही है। इसमें 3 चीज़ को ध्यान रखना है, छात्र, युवा और फैकल्टी। छात्र, फैकल्टीज और युवा के शोधकर्ता के विषयों को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार करने के लिए यह किया जा रहा है। अगला हम लोग देखेंगे भारत और, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा? तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे, ए है 10वां, बी है 11वां, सी है 12वां, डी है 15वां। इसका उत्तर होगा ए 10वां। अब याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में यह जो लैंड पोर्ट होगा, इससे क्या लाभ होगा? दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौता में लाभ होगा, दोनों देशों के आर्थिक पक्ष में लाभ होगा, इन तमाम मुद्दों पर इसमें लाभ होगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन में पूरा वर्णन दिया हुआ है। यह भी पूछा सकता है इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा यह किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे, हाल ही में कहाँ रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है? ये देखेंगे हम लोग, ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई और डी वाराणसी। इसका उत्तर होगा बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया है और सबसे खास करके गंगा को सफाई करने के उद्देश्य से यह किया गया है। देखिएगा, इसमें देखिएगा मिशन फॉर क्लीन गंगा उद्देश्य किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन है, शहरी जल प्रबंधन है, आदि चीज़ों के लिए 30 शहरी में चीज़ों में यह शुरू किया जाएगा। यह भी हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखेंगे। एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वो इस मिशन में किस गंगा का बल दिया गया है, यमुना पर बल दिया गया है या अन्य चीज़ पर, तो हम लोग याद रखेंगे सहयोग से मिशन फॉर क्लीन गंगा का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? सफाई के उद्देश्य से नई दिल्ली में। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में कौन वैकपिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं? ए है राजकुमार राव, बी है आयुष्मान खुराना, सी है रोहित शर्मा और डी है विराट कोहली। इसका उत्तर होगा आयुष्मान खुराना, ये है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ से सवाल बनते हैं, ये इसीलिए दिया हूँ, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ए है पोला वरापू एम प्रसाद, इसको हम लोग PM प्रसाद भी बोल सकते हैं, PM प्रसाद, ये हम लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। शॉर्ट में इसको PM प्रसाद भी ऑप्शन में अगर लिखा रहे तो उत्तर को आपको यह मारना है, यही उत्तर सही होगा। इसमें कोल इंडिया के जो चेयरमैन कौन बनेंगे? पोला वरापू एम प्रसाद या PM प्रसाद है, यही बनेंगे। याद रखेंगे। अब सवाल नेक्स्ट बनता है कि कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये भी है, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई है। आगे हम देखेंगे, हाल ही में किसे फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? हाल ही में किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? ए है नीति आयोग, बी है अमित शाह, सी है पीयूष गोयल और डी है मनसुख वाडिया। इसका उत्तर होगा डी मनसुख वाडिया। मनसुख वाडिया जो है यह मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के तर्ज पर, इसको तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, महा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्नों में पूछा सकता है कि डिज्नीलैंड के तर्ज पर रमालैंड, डिज्नीलैंड के तर्ज पर रमालैंड को विकसित किया गया है, यह किस राज्य सरकार ने किया है? इसका उत्तर होगा ए उत्तर प्रदेश। ज़्यादा समय ना बिताते हुए डायरेक्ट में उत्तर बोलता हूँ, क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक जगह है जहाँ रामलला का जन्म स्थल है और वहाँ पर जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।
इसी वजह से वहाँ पर राम की बचपन की कहानियाँ, उनके युवा अवस्था की कहानियाँ, उनकी वीरता, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। यही रमालैंड में है। इसीलिए डिज्नीलैंड के तर्ज पर रमालैंड विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ इसे पर्यटक हॉट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसलिए भी रमालैंड पर जोर दिया जा रहा है। तो इन तत्वों को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी बातें जो हैं इसके व्याख्या में लिखा हुआ है। आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पी कृष्णा भट्ट यहाँ के चुने गए हैं। ये पी कृष्णा भट्ट जो हैं कर्नाटक राज्य के हाईकोर्ट के ये पूर्व जज भी रहे हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ महोदय जो हैं जगदीप धनखड़ कहाँ के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे? तो मैं बताऊं, यहाँ लंदन गए थे। यहाँ पर चार्ल्स तृतीय के राजकीय ताजपोशी के समारोह में वह यहाँ पर गए थे। तो हम लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के समारोह में ये शामिल हुए थे। अगला सवाल है नेक्स्ट 14वां, कौन सा राज्य सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप से प्रति माह 1500 रुपया प्रदान करेगा? चूँकि बातें महिला से जुड़ी हुई है, इसीलिए यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या उत्तर होगा? कौन सा राज्य होगा? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गोवा। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जो स्पीति प्रदेश की महिलाएं हैं जितने भी, उन सभी महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा प्रति माह। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये व्याख्या में लिखा हुआ है, स्पीति घाटी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई है। अगला सवाल है, मिल्क एंड हनी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं रूपी कौर। इसके लेखक हैं रूपी कौर। मैं बार बार बोलता हूँ, पुस्तक का सीरीज से एक प्रश्न बनता है, तो अभी ये पुस्तक दिया हूँ, तो साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट हैं उसका मैं पुस्तक दे देता हूँ व्याख्या में। इसके माध्यम से यह आपका तैयार हो जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत पुरानी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। अरुंधति राय का है। लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड का है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का है। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया का है। अगला हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा फिल्म केरला स्टोरी के निदेशक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट में है और करंट के बारे में कहा जाता है जो ज़्यादा अधिक चर्चा में है, सवाल बनने की अधिक संभावना उससे जोड़कर विभिन्न बिंदुओं पर हो सकती है। एक बार के लिए यह ना पूछे तो पूछे, लेकिन इससे संबंधित मुद्दों पर पूछा जा सकता है। जैसे अभी इसका उत्तर होगा सुदुप्तो सेन। कौन होगा? सुदुप्तो सेन। इतना पे ही यह खत्म नहीं हो गया। अब सवाल उठता है, फिल्म केरला स्टोरी जो है, यह जो अभी बहुत राज्य में प्रकाशित नहीं हो रहा है, फिल्म को प्रदर्शित होने नहीं दिया जा रहा है, तो किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो हम लोग याद रखेंगे, इसके माध्यम से आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। अनुच्छेद आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति बहुत तरह के हो सकते हैं। वाक का अर्थ होता है बोलना, भाषण, लेकिन अभिव्यक्ति डांस के माध्यम से हो सकता है, चित्रकारी के माध्यम से हो सकता है, गाना गाकर हो सकता है, कविता कह के हो सकता है। नेहा सिंह राठौड़ अभिव्यक्ति का माध्यम ही तो है। नेहा सिंह राठौड़ ने जो अपनी कविता के माध्यम से यूपी में काबा वगैरह करके जो गाना गाई हैं, वो एक अभिव्यक्ति का ही तो तरीका है। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए केरला स्टोरी जो अन्य राज्यों में प्रकाशित होने में दिक्कत हो रही है, इससे आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। साथ में यह भी मैं बताऊं, केरला स्टोरी की जो विषय वस्तु हैं, जो महिलाएं और बच्चे की बातें कही गई हैं उसमें, उस विषय में किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है उस मूवी को देखने के बाद, तो याद रखेंगे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 का उल्लंघन है। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैं यह भी बताऊं कि मनीष कश्यप जो कि हमारे बिहार के ही हैं और काफ़ी सस्तक न्यूज़ चलाते थे, मनीष कश्यप जो अभी विवाद में रहे हैं, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग किए थे और उसके ऊपर आर्टिकल, देखिए भारत का संविधान आपको बोलने की आज़ादी देता है,
आर्टिकल 19 का 1 कहता है आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन 19 का 2 से लेकर 19 का 6 तक आपके उन अधिकारों को रोका जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसके कुछ क्लॉज हैं, अगर उसके माध्यम से देश की स्वतंत्रता, अखंडता पर खतरा हो, भारत देश का दूसरे देश से संबंध खराब हो जाए, भारत देश में अपराधों में उद्दीपन हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा जाए, सांप्रदायिक दंगे फैल जाएं, तो इन सभी कारणों के आधार पर आपके आर्टिकल 19 का निर्बंधन किया जा सकता है। तो मनीष कश्यप महोदय बाबू साहब भी इसी के तहत वो गए हैं, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, ये देखिए उसी के बारे में दिया हुआ है। एक सवाल और पूछ सकता है, मोदी कहाँ के चुनाव प्रचार में, तो याद रखेंगे कर्नाटक के विधानसभा के प्रचार में उन्होंने इस फिल्म का नाम लिया है। अगला है वर्तमान में चर्चित विषय मैती कुकी, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इसका उत्तर होगा मणिपुर। यहाँ पर जनजातियों, जो भी जनजाति है मैती कुकी, ये जो है अपने मांग, इनका मुख्य मांग है कि इन्हें ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। इसी मांग को लेकर 2-3 जातियों के बीच में संघर्ष कायम हो गया है, इस वजह से वहाँ पर यह मामला काफ़ी चर्चा में रहा है। तो जब यह बात उठती है कि यह मणिपुर जो है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिक्स के संदर्भ में एक अपनी मेरी विचारधारा है कि जो विवाद है, जहाँ विवाद है वहाँ सवाल है। तो जैसे ही मणिपुर में मैती कुकी की बात आ गई, वहाँ पे संघर्ष की बात आ गई, जनजाति की बात आ गई, तो मैती कुकी हो गया, मणिपुर का बात हो गया, तो याद रखेंगे हम लोग 371 इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 371 इंपॉर्टेंट है। अब 371 में विशेष राज्य की बात कही गई है, मणिपुर किस में है, तो मेरे ख्याल से 371 का जे में मणिपुर है, तो हम लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, देखिए ये सब उसकी बातें हैं जो मैं भी बोला हूँ, जितनी बातें मैं बोला हूँ ये सभी उसमें है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इससे बोलते हैं हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय हरित न्यायालय, इससे हम लोग बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय ग्रीन हरित ट्रिब्यूनल न्यायालय, एनजीटी ने किस राज्य पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यह अपने बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर होगा बिहार। यह जुर्माना क्यों लगा? ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ, कचरा का इन्होंने ढंग से समन्वय नहीं किया, इस वजह से इनके ऊपर यह जुर्माना लगा है। सरल भाषा में यही समझना है आप लोगों को। ये देखिए वही व्याख्या दिया हुआ है, ये वही समझना है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया क्लमाइडिया सिटिकाई क्या है? याद रखिएगा यह एक जीवाणु है। ये क्या है? एक जीवाणु है। अपने घरों के छतों पर, इसका उत्तर क्या होगा? ये क्या है? तो जीवाणु है। अपने घरों के छतों पर जो आम क्षेत्रों में आसानी से देखने को मिलता है एक पक्षी है, वो पक्षी है कबूतर, और कबूतर के बीट में यह जीवाणु पाया जाता है, जो हवा के माध्यम से मनुष्य के फेफड़ा में यह प्रवेश करता है और उसे विभिन्न प्रकार के, जैसे फेफड़ा का संकुचन होना, खांसी होना, बुखार होना, इस तरह की फलानी बीमारियों का इसके माध्यम से फैलता है। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे 19 के बाद 20वां, ये वही चीज़ दिया हुआ है, ये देख लेंगे आप लोग। 20वां दिया हुआ है, हाल ही में सुरक्षा बलों ने कहाँ आतंकी संगठन के जैसे मोहम्मद ने एक बड़ा षड्यंत्र को विफल करने में सफल रहा है? पुलवामा, लाल चौक, गलवान घाटी और लेह। इसका उत्तर होगा पुलवामा। देखिए ऐसा क्यों हो जा रहा है? जैसे मोहम्मद अभी क्यों ये करने के लिए चाह रहा है? अभी भारत जो है G20 का बैठक करेगा और जम्मू कश्मीर में ये होना था, तो इस वजह से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो, इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए आतंकवादी दहशतगर्द के जो गिरोह हैं जैसे मोहम्मद, वो चाहते थे लेकिन कि इस तरह की घटना हो, लेकिन अपने भारतीय सेना के मुस्तैदी के कारण पुलवामा में होने वाले इस तरह के हमले से हमें निजात मिला है और ये इसमें हम लोगों ने सफलता पाई है। इसका हम लोग ध्यान में रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ है यह आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग मन से पढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जल्दी सफल हो। हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।